मेरा नाम सुरेश नौटियाल है और मैं यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया दिल्ली मुख्यालय में कंसल्टिंग एडिटर था 2019 तक। उससे पहले अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में मैंने 35 साल से ज़्यादा पत्रकारिता की है। रेडियो, दूरदर्शन, ऑब्जर्वर ऑफ बिजनेस एंड पॉलिटिक्स, अमर उजाला, उत्तराखंड प्रभात और बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में मैं लिखता रहा हूँ। अभी भी लिखता हूँ। मैं पीआईबी का अभी भी मैं एक्रेडिटेड कॉरेस्पोंडेंट हूँ। सवाल सबसे पहले मैं मीडिया डिक्शनरी इनिशिएटिव को बधाई देते हुए अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। और बहुत दूर से अंकित तिवारी यहाँ ग्रीन धाम पहुँचे हैं गढ़वाल ज़िले में मेरे से बातचीत करने के लिए। उनका भी धन्यवाद। मीडिया लिटरेसी की बात है। किसी भी प्रबुद्ध समाज में, किसी भी लोकतांत्रिक समाज में मीडिया लिटरेसी अर्थात मीडिया साक्षरता का बहुत ही महत्व है। जिस तरह से लोकतंत्र में 3 पाये होते हैं, चौथा पाया मीडिया पत्रकारिता को ही माना जाता है, तो लोकतंत्र को संपुष्ट करने के लिए, उसे और मजबूत करने के लिए मीडिया साक्षरता बहुत ज़रूरी है। लेकिन मीडिया साक्षरता कैसी हो, ये अधिक महत्वपूर्ण है। उसमें फेक न्यूज़ नहीं आता है, उसमें जो कलर की भी स्टोरीज होती हैं वो नहीं होती हैं। फैक्ट्स होते हैं, फैक्चुअल रिपोर्टिंग होती है, फैक्चुअल नरेशन होता है, फैक्चुअल टेक्स्ट होता है। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव ना हो। और जो उसका ओवरऑल पर्पज़ है मीडिया लिटरेसी का, वो लोगों को जागरूक बनाने का है, उनको लोकतंत्र के बारे में, उसकी जो खूबियां हैं उसकी जानकारी देना। अधिनायकवाद हो गया या किसी धर्म से प्रेरित कोई राजनीतिक दल है, उन सब का भंडाफोड़ करना मीडिया का काम है। और ये तभी होगा जब लोकतंत्र में उसे खुले में सांस लेने की इजाज़त होगी। अभी हम देख रहे हैं कि मीडिया का प्रभाव कम होता जा रहा है, किया गया है। मैं 10 साल से अधिक समय हो गया मैं टीवी नहीं देखता हूँ, टीवी चैनल्स नहीं देखता हूँ। और ये अब तो गोदी मीडिया भी एक टर्म आया है, सही ही है। और अखबार पढ़ना भी मैंने करीब 4-5 साल पहले छोड़ दिया है। खबरों के लिए मैं वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, और जो इंटरनेशनल टाइम मैगज़ीन हो गई, या बीबीसी हो गया, और द हिंदू हो गया, या इसी तरह के कुछ अखबारों को मैं कभी कभी उनका जो ऑनलाइन एडिशन होता है उसको देख लेता हूँ। पर ओवरऑल स्थिति मीडिया की बहुत ख़राब है। मीडिया में समाचार सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, और उनमें कोई एंगल होता है, किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए वो स्टोरी लिखी जाती है। ऑब्जेक्टिविटी कम हो गई है। हम लोग जब मीडिया में आए थे तो एक मिशनरी भावना से हम लोग आए थे। हम लोग भी आईएएस बन सकते थे, आईपीएस बन सकते थे, प्रोफेसर बन सकते थे, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे थे। लेकिन हमने मीडिया को चुना, और शुरू में तो मैंने हिंदी मीडिया को चुना। मुझे लगा इस देश, कम से कम उत्तर भारत की भाषा है, और ये लोगों तक इसी भाषा में हमारी बातें पहुंचनी चाहिए। और हमने ईमानदारी से रिपोर्टिंग भी की, डेस्क पर भी काम किया। लेकिन धीरे संकट थे, तो फिर मैं अंग्रेजी पत्रकारिता में चला गया, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था पढ़ाई लिखाई का, मैं अंग्रेजी साहित्य का छात्र रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में। और उसके बाद मैंने मानवाधिकार में भी एमए किया, और फिर मैंने मीडिया में भी किया। तो यही पाता हूँ कि स्थिति बहुत निराशाजनक है। और जो कॉलेज, जो यूनिवर्सिटीज़ पत्रकारिता पढ़ा रही हैं,
उनमें उस तरह का अध्यापन नहीं हो रहा है, उसकी गुणवत्ता बहुत कम हो गई है। ओवरऑल हमारी सोसाइटी की गुणवत्ता कम हो गई है, शिक्षा उतनी एडुकेटिव नहीं रह गई है। और एक और चीज़ है, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। मीडिया का काम इन्फॉर्मेशन देना है और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमें अपना नॉलेज सिस्टम उसको सस्टेन करना है, उसको एम्पावर करना है, उसको एनहांस करना है। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन ही गलत होगी तो नॉलेज भी उसी तरह से होगा जैसे आजकल हो रहा है। तो कुल मिलाकर यही है मेरे ख्याल से अभी जो मुझे सूझा है। और मीडिया की बुरी स्थिति पर तो घंटों बात की जा सकती है। हमारे बहुत सारे दोस्त बेरोज़गार हैं, बहुत अच्छे पत्रकार थे, लेकिन टीवी जर्नलिज़्म तो पत्रकारिता ना हमने कभी माना ना आज मानते हैं। उसमें एक ही स्टोरी को सुबह से शाम तक पीटते हैं और जो न्यूज़ फ्लो है, जो ग्लोबल न्यूज़ फ्लो है, वो मैसिव है। वो इतना सारा समाचार देता है, इतनी सारी खबरें देती है, हम उसका 1% भी नहीं छू पाते हैं। तो जब इन्फॉर्मेशन हमारे पास पूरी नहीं पहुंचेगी तो नॉलेज सिस्टम कैसे हमारा आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है मीडिया लिटरेसी के लिए कि हम सही खबरों को लोगों तक पहुंचाएं। अब ये देखिए, जीडीपी का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है वो भी सच्चा नहीं है। हमारे देश की जो जीडीपी है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन लॉबी की वजह से है। आप 10 साल कंस्ट्रक्शन बंद कर दीजिए तो वो जीडीपी धड़ाम से नीचे आकर 3% पर आ जाएगा। तो ये जीडीपी कोई रियल जीडीपी नहीं है। और फिर जीडीपी क्यों हम माने? हमें देखिए, हमारे पड़ोसी मुल्क है भूटान, वहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स है, वहाँ जीडीपी नहीं है। और जीडीपी का मतलब है कि आप इकोलॉजिकल सोसाइटी नहीं बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसको ध्वस्त कर रहे हैं। और जब हैप्पीनेस इंडेक्स होगा तो हम इकोलॉजिकल सस्टेनेबल सोसाइटी बनाएंगे, जिसमें जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, वो सबसिस्टेंस होगी, वो कमर्शियल नहीं होगी। और वोकल फॉर लोकल, यानी हम जो भी पैदा करते हैं उसका उत्पादन भी लोकल होना चाहिए, उसका कंजम्पशन, उसका उपभोग भी लोकल ही होना चाहिए। क्योंकि ट्रांसपोर्ट पर जो फ्यूल खर्च होता है, उससे जो प्रदूषण बढ़ता है, जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसमें वो कम रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मीडिया जो है हमें सही मुद्दों से हमारा इंटरेक्शन नहीं कराता है। हमें कभी ये नहीं बताता कि प्लास्टिक आज बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ा संकट ये पैदा कर रही है, और जिस तरह की ग्रोथ का मॉडल हमारा है वो जनता के पक्ष में ही नहीं है। तो ये मीडिया हमें नहीं बताता है। तो रियल मीडिया, उसका जो पर्पज़ है वो एडुकेट करना, उनको शिक्षित करना और जागरूक बनाना। हम लोग धरती पर इसलिए नहीं आते हैं कि हमने खाया पिया और मर गए। हमें एक भावना होनी चाहिए कि हमने अपनी धरती माँ को, अपनी पृथ्वी को क्या पे बैक किया है, उसके संसाधनों पर अगर हम जिए हैं तो हमने कितना लौटाया है उसको, हमने क्या किया है, हमने कितने हज़ार पेड़ लगाए हैं, या हमने खेती का ले लीजिए, अब खेती ख़त्म होती जा रही है। और जो पानी, जो बारिश का पानी खेतों में अंदर जाता था और सीपेज करता था और फिर वो एक्वेफर सिस्टम में जाकर वो प्राकृतिक स्रोतों में जाता था, वो बंद हो गया और बहकर सीधा नदियों में जाता है, नदियों में बाढ़ आ रही है। तो और बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे हैं, वो हमारे विकास का मॉडल है। व्हाट नॉनसेंस। जब हम रन ऑफ द रिवर से गुजारा कर सकते हैं, हमारे पास विंड एनर्जी है, हमारे पास सोलर एनर्जी है, तो उसका हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हालांकि उसके भी अपने ड्रॉबैक्स हैं। फॉर एग्जांपल, चाहे आप विंड एनर्जी की जो बैटरी है और जो विंड एनर्जी में जो उसके फ़ैन होते हैं, बहुत बड़े बड़े फ़ैन होते हैं, उनको डिस्पोज नहीं किया जा सकता, वो बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है, तो संकट वहाँ भी है। लेकिन कोयले से जो हम एनर्जी पैदा करते हैं उससे वो बेहतर स्थिति है। और जो जल विद्युत है वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन सवाल ये है कि उसमें जो विस्थापन होता है, उससे जो इकोलॉजिकल सिस्टम का फेलियर होता है वो ख़राब होता है, और पर्यावरण को नुकसान होता है, इन द सेंस कि
उसमें हज़ारों लाखों पेड़ डूब जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और फिर एक जगह ख़ास तरह का एक नया इकोसिस्टम बनता है जो कि ऑर्गेनिक नहीं होता है। तो इस तरह से चीज़ें, ये चीज़ें सब मीडिया को, लोगों को बतानी चाहिए। हमारे देश में हमें खुद ही जागरूक होना पड़ता है। हमें खुद ही किताबें पढ़ के, अध्ययन करके ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। कहीं पाठशाला में नहीं बताया जाता है कि आपको कैसे हाथ धोने हैं, पंक्तिबद्ध कैसे चलना है, बाएं चलना है या दाएं चलना है, लिफ्ट में कैसे चलना है, मेट्रो में कैसे सवार होना है। तो ये मीडिया कहीं नहीं, मीडिया सिर्फ आपको ये बताएगा कि कहाँ किस तरह का अपराध हुआ, किस राजनीतिक दल के नेता ने कितना करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया, वगैरह वगैरह। तो सारा जो फोकस है वो गलत डायरेक्शन में है। तो मीडिया लिटरेसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा फोकस बदले, पैराडाइम शिफ्ट हो उसमें, और उसमें हम सही मायने में मीडिया की भूमिका निभाएं। धन्यवाद।